नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को जो बचा हुआ था अलंकार, एक दिन तो संदेह और भ्रांतिमान पढ़ाए थे। अर्थालंकार में हमें बताया था कि 5 मतलब हैं मेन रूप से। तो उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और संदेह और भ्रांतिमान 5 था। तो 2 ठो बता दिए थे। अब अगला वीडियो जो है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा का है। तो चलते हैं हम। पहला है उपमा अलंकार। ठीक, उपमा का मतलब ही होता है तुलना करना, यानी कंपैरिजन करना है। एक दूसरे से कंपैरिजन यानी तुलना करना होता है। तो परिभाषा हम देखते हैं कि जहाँ पर किसी वस्तु की तुलना या उसी को उपमा कहते हैं, यानी तुलना करना ही उपमा कहलाता है। उसी को अंग्रेजी में हम लोग कंपैरिजन कहते हैं। ठीक, जहाँ पर किसी वस्तु की तुलना या उपमा किसी दूसरे वस्तु से की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। यानी कि कोई भी वस्तु है उसकी तुलना किसी दूसरे वस्तु से अगर की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार हो जाता है। ठीक, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि पीपर पात सरिस मन डोला। यहाँ पर क्या है कि पीपर पात यानी पीपर के पत्ते की तुलना जो है मन से की गई है। अब कैसे की गई है, अब हम इसको आपको बता देते हैं कि जैसे पीपल का पत्ता है, पीपल आप पौधा देखे होंगे, पीपल के पत्ते की तुलना यहाँ पर मन से की गई है। कैसे की गई है कि एक पीपल का जो पत्ता होता है, आप लोग देखते होंगे कि कोई भी पत्ता अगर न हिलता रहे हवा से, मान लीजिए हवा नहीं चल रही है, कोई भी पत्ता अगर न हिल रहा हो तो आप पीपल के पेड़ के पास अगर जा करके देखेंगे तो पीपल का पत्ता हमेशा हिलता डुलता रहता है। और क्योंकि उसका आकार जो होता है वो पतंग के आकार का होता है, इसलिए वो हमेशा हिलता डुलता रहता है। और एक चीज़ और जान लीजिए कि पीपल का पेड़ जो होता है सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला पौधा पीपल का पत्ता होता है। और वो हमेशा कोई भी पत्ता, किसी भी पौधे का पत्ता अगर नहीं हिलता रहेगा फिर भी पीपल का पत्ता हमेशा हिलता रहता है और उसका आकार जो है पतंग के आकार का होता है। अब यहाँ पर मन से क्यों की गई है, हम आप देखते हैं कि मान लीजिए सपोज दैट हम अपने घर में बैठे हैं और हम कहीं भी थोड़ा हमारा दिमाग भटकता है तो कहीं भी मेरा दिमाग चला जाता है। जैसे अब कहीं मान लीजिए हम गए हैं तो जहाँ गए होते हैं वहाँ का सीन मेरे जो है सामने आने लगता है कि हम वहाँ गए थे, ऐसे कार्य कर रहे थे, ऐसे हमने देखा ताका। यानी कहने का मतलब कहीं भी जैसे हम बैठे हैं तो हमारा मन जो है चंचल होता है। मन चंचल होने के नाते वह कहीं भी जा सकता है। तुरंत जो है मान लीजिए हम दिल्ली गए हों तो दिल्ली का सीन जो है अपने दिमाग में हम ला सकते हैं। तुरंत आंखें मूंदते हैं तो वहाँ दिल्ली का सीन आने लगता है, तो मैंने दिल्ली में क्या देखा था, कैसे देता है। अपने रिलेशन में कहीं आप गए होंगे तो रिलेशन में देखते हैं कि वहाँ क्या था, कैसे था। कहने का मतलब मेरा मन जो है हमेशा जो है, और उसके बाद मान लीजिए जिस समय आप सोचते रहते हैं तो उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मेरा दिमाग भटक रहा है। और फिर उसके बाद मान लीजिए सपोज दैट कोई आ जाता है, कुछ बोल देता है, तो हम फिर तो जो है अपने जहाँ पर हैं वहाँ का मतलब हमें ज्ञान होने लगता है। उसके बाद क्या होता है कि फिर कुछ सोचने लगते हैं। कहने का मतलब कि मेरा मन जो है वह जिस तरह से मेरा मन हमेशा डोलता रहता है उसी तरह से पीपल का पत्ता डोलता रहता है। यानी यहाँ पर पीपल का पत्ता जिस तरह से हम मतलब हमेशा जो है डोलता रहता है, यानी अपने हिलता रहता है, उसी तरह से मेरा मन हमेशा डोलने का मतलब ये भी कह सकते हैं आप कि कभी किसी पल हम खुश हो जाते हैं, किसी पल नाराज हो जाते हैं, किसी पल जो है मतलब हमें दुख का भाव होता है तो किसी पल सुख का भाव होता है। तो यहाँ पर क्या है, उपमा यानी तुलना हो रही है किसके, यहाँ पर पीपल के पत्ते की तुलना मन से की जा रही है यहाँ पर, इसलिए उपमा अलंकार है। ठीक, अब आगे चलते हैं। रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में का जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप, भेद रहित और भेद सहित 2 होते हैं। रहित का मतलब बिना, ठीक, और सहित का मतलब साथ, यानी भेद के सहित का मतलब साथ हो जाएगा, भेद रहित का मतलब भेद के बिना। या अगर भेद रहित का मतलब, अगर भेद रहित है तो कोई उसमें भेद नहीं है, तो अगर कुछ उसमें किसी प्रकार का विभेद नहीं है तो उसे क्या कहेंगे, समान है वो। ठीक, तो यहाँ पर जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, भेद रहित आरोप का मतलब समानता हो, यानी उपमेय में उपमान की समानता जहाँ दर्शाई जाए वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। ठीक,
अब आप लोग ये सोचते होंगे कि उपमेय और उपमान क्या होता है। तो उपमेय का मतलब होता है, उपमेय और उपमान दो चीज़ें होती हैं। ठीक ठीक, उपमेय का मतलब होता है जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए। ठीक, और उपमान का मतलब होता है कि जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए। ठीक, उपमेय उपमान दो शब्द इसमें आए हैं। तो उपमेय का मतलब होता है जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं, और जिससे तुलना की जाती है वहाँ उसे क्या कहेंगे, उपमान कहेंगे। ठीक, तो कह रहा जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित हो, मतलब किसी प्रकार का कोई भेद ना हो, या कहने का मतलब कि उसमें समानता दर्शाई जा रही हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि चरण कमल बंदव हरि राई। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि चरण जो है, चरण माने पैर, यहाँ पर क्या है, कमल, और बंदव हरि राई, यहाँ पर जो है यानी हरि के, हरि हरि यानी भगवान के चरण जो है कमल के समान है। यानी भगवान के चरण जो है, भक्त कह रहा है कि भगवान का जो चरण है इतना कोमल है जैसे कमल। यानी यहाँ पर चरण की तुलना कमल से की गई है। तुलना नहीं, बल्कि ये समझिए कि चरण में, चरण और कमल में किसी प्रकार का भेद नहीं है। यानी इतना भगवान का चरण मुलायम है कि जैसे कमल। ठीक, तो यहाँ पर चरण और कमल में क्या है, एक रूपता बताई गई है, यानी समानता बताई गई है। इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, रूपक अलंकार हो गया। ठीक, आगे चलते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक, उत्प्रेक्षा अलंकार में फिर उपमेय उपमान की बात आएगी। हम देखते हैं कि जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ पर संभावना व्यक्त की, इसमें क्या था, इसमें तुलना करना था। इसमें क्या था कि वही उपमेय उपमान में समानता थी, यानी समान दिख रहा था। और उत्प्रेक्षा में क्या है कि संभावना व्यक्त की जा रही है। ठीक, संभावना व्यक्त की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे हम देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से कि सोहत ओढ़े पीत पटु और श्याम सलोने गात, और मनव नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। इसका मतलब क्या है कि सोहत, सोहत माने अच्छा लगता है, ओढ़े माने ओढ़े हुए या पहने हुए, पीत माने पीला, पट माने वस्त्र होता है। ठीक, तो श्याम, श्याम का मतलब होता है, श्री कृष्ण को श्याम भी कहते हैं। ठीक, श्याम सलोने गात और मनव नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। इसका मतलब हो जाएगा कि सोहत माने अच्छा लगता है, ओढ़े माने जब ओढ़े रहते हैं, पीत माने पीला, और पट माने वस्त्र यानी कपड़े। श्याम कौन, श्याम अर्थात श्री कृष्ण भगवान जिस समय पीले वस्त्र पहने हुए होते हैं तो वह जो है अच्छे लगते हैं। जब श्री कृष्ण भगवान, यानी श्री कृष्ण का शरीर श्यामल है, ध्यान दीजिए, श्याम शरीर वाले हैं, अर्थात थोड़ा सांवले शरीर वाले श्री कृष्ण जब पीले वस्त्र पहने रहते हैं तो ऐसे लगते हैं जैसे मनव माने मानव, यानी मानव क्या हुआ, मानव नीलमणि शैल पर, यानी नीलमणि शैल जो होता है, शैल माने पत्थर होता है, यानी नीलमणि का जो पत्थर है वह ऐसे, कहने का मतलब नीलमणि पत्थर भी नीला होता है जैसे शरीर, श्याम का शरीर अर्थात श्री कृष्ण का शरीर था, वो जो है पीला वस्त्र ओढ़े हुए हैं। तो उसी तरह से सुशोभित हो रहे हैं जैसे नीलमणि शैल पर, यानी नीलमणि का जो पत्थर होता है, नीला वो पत्थर होता है, तो उस पर जो है प्रभात की जो किरण पड़ती है, यानी सवेरे की जो पीली किरण पड़ती है, सवेरे का प्रकाश जो होता है वो थोड़ा पीला होता है ना, यानी जिस तरह से श्याम अर्थात श्री कृष्ण भगवान पीला वस्त्र पहने रहते हैं, ठीक, वो अच्छे लगते हैं। उसी तरह से यानी शैल पर, यानी पत्थर पर, नीलमणि शैल पर जब जब सूरज का प्रकाश जब पड़ता है तो ऐसे प्रतीत होता है,
नीलमणि शैल पर जब प्रभात की जो किरण पड़ती है, ऐसे प्रतीत होता है जैसे श्याम जो है क्या कि कोई पीला वस्त्र पहने हुए हैं। ठीक, समझ आ गई बात? एक बार फिर समझा देना चाहता हूँ। यानी कि नीलमणि शैल पर जब सवेरे का प्रकाश पड़ता है, सुबह का जब प्रभात पड़ता है जब, तो ऐसे लगता है जैसे श्री कृष्ण भगवान जो है पीला वस्त्र पहने हुए हैं। तो क्या यहाँ संभावना व्यक्त की जा रही है, 100% क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक, तो यहाँ क्या है कि संभावना व्यक्त की किसके, यहाँ पर नीलमणि शैल और यहाँ पर श्याम। नीलमणि शैल का जो है सूरज का प्रकाश पर, नीलमणि शैल पर सूरज का प्रकाश पड़ना, और इधर श्याम शरीर पर यानी श्यामल शरीर पर और पीला वस्त्र पहनना, ये क्या है, संभावना व्यक्त की जा रही है। इसलिए यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इसको हम रिवाइज करा देना चाहते हैं। ठीक, हम देखते हैं कि उपमा अलंकार में क्या था कि एक वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना हो रही थी। ठीक, जैसे पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर के पत्ते की तुलना मन से की जा रही थी। रूपम में क्या था कि इसमें वही चीज़ की समानता बताई जा रही थी। समानता क्या थी कि चरण कमल बंदव हरिराई, यहाँ पर चरण और कमल में किसी प्रकार का भेद नहीं, यानी कह रहा है कि चरण जो है इतने कोमल थे जैसे कमल। तो इसमें क्या हुआ, समानता बताई गई, इसलिए यहाँ रूपक कला। उत्प्रेक्षा में क्या था, संभावना बताई जाती है, यानी संभावना व्यक्त की जाती है। तो संभावना व्यक्त कैसे की गई है, मैंने बताया कि श्री कृष्ण का श्यामल शरीर जो था वो उस पर पीला वस्त्र पहने हुए थे, और उसी तरह से जो है नीलमणि शैल था, नीला जो है पत्थर था, उस पर सूरज का प्रकाश पड़ा। तो यहाँ पर क्या हुआ, संभावना व्यक्त की गई। ठीक, तो मैं तो समझता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस तरह से अब जो है आप लोगों का अलंकार ख़त्म होता है। अब दूसरा वीडियो में जो बताएंगे। ठीक, और मेरा चैनल जो है अगर आप लोग सब्सक्राइब न किए हों तब सब्सक्राइब कर लें, यही आपसे जो है विनम्र निवेदन है। धन्यवाद।